अदाकारा जूही चावला 13 नवंबर 1967 को इंडिया के शहर अंबाला में पैदा हुई हैं। आपके वालिद एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे। जूही की अगर तालीम की बात करें तो उसने ग्रेजुएशन मुंबई के एक सेडनहाम कॉलेज से की हुई है। जूही को बचपन ही से मॉडलिंग का शौक था और उसने 1984 में मुनक्कद होने वाले मिस इंडिया का टाइटल जीता था, जबकि उसके अलावा 1984 में ही जूही ने वर्ल्ड बेस्ट कॉस्ट्यूम अवार्ड का एजाज भी अपने नाम किया था। लेकिन इस लिफाफे में एक ऐसी बम्पर लॉटरी है जिसे खोलते ही तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। अरे गाड़ी बंगला पैसा सब होगा तुम्हारे पास। दोस्तों, जूही चावला ने अपने फिल्मी करियर का आगाज 1986 में बनने वाली फिल्म सल्तनत से किया था। उसके बाद उन्होंने 2 और मुख्तलिफ फिल्मों में काम किया, मगर उनको मुलकीर वो शोहरत ना हासिल हो सकी जो कि उस वक्त की दूसरी बॉलीवुड हीरोइन को हासिल थी। मगर जिस फिल्म ने उन्हें इंडिया और इंडिया से बाहर शोहरत बख्शी वो फिल्म थी क़यामत से क़यामत तक। इस फिल्म में उनके हीरो थे आमिर खान। आमिर खान यूं तो बचपन ही से फिल्मों में अदाकारी कर रहे थे, मगर जवानी में कदम रखते हुए उनकी ये पहली फिल्म थी। ये फिल्म उनके चचा नासिर ने प्रोड्यूस की थी। ये भी बताता चलूं कि इस फिल्म की शूटिंग जब हो रही थी तो उस वक्त आमिर खान पहले से ही शादीशुदा थे, मगर उनकी शादी को मीडिया से छुपाया गया था क्योंकि फिल्म की स्टोरी एक लव स्टोरी थी। फिल्म क़यामत से क़यामत तक की वजह से जूही को पहला फिल्म फेयर अवार्ड हासिल हुआ। उसके अलावा फिल्म फेयर अवार्ड फॉर लक्स अवार्ड भी जूही को मिला। उसके बाद जूही ने आमिर खान के साथ और भी फिल्मों में काम किया, जिनमें हम हैं राही प्यार के वगैरह सरफरिश्ता है। इस फिल्म के गाने बहुत ही मशहूर हुए, स्पेशली ये गाना घूंघट की आड़ में दिलबर का दीदार अधूरा रहता है। जो ही ये फिल्म रिलीज हुई उसके बाद जितनी भी शादियां हुई उनकी वीडियोस मेकर ने ये गाना जरूर इस्तेमाल किया। दोस्तों, जूही चावला की केमिस्ट्री आमिर खान के बाद शाहरुख खान के साथ भी बहुत मिलती है। उन दोनों ने सबसे पहले फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन में काम किया था। ये फिल्म मज़ाहिया टाइप स्टोरी पर बेस्ड थी। उसके बाद डर फिल्म में शाहरुख खान को सेकंड रोल मिला। ना तो वो हीरो थे और ना ही विलन थे, और हम सबको मालूम है कि वो फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई। इसी तरह उनकी एक और फिल्म थी राम जाने। इसमें भी दोनों ने बेहतरीन अदाकारी के जौहर दिखाए थे। अगर हम बात करें जूही चावला की चंद मकबूल फिल्मों की तो उनके नाम कुछ इस तरह हैं: आईना, लुटेरे, लोफर, नजायज, दीवाना, मस्ताना, यस बॉस, इश्क। यस बॉस भी उनकी फिल्म बहुत पॉपुलर है। इसमें 2 हीरोइनें हैं शाहरुख के साथ और बहुत ही सुपरहिट फिल्म है ये। और पंजाबी फिल्म है इश्क दा वारस, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, झूठ बोले कौवा काटे, सफारी और फिल्म 7.5 फेरे वगैरह शामिल है। दोस्तों, ये भी बताते चलूं जूही अपने वतन के साथ साथ पाकिस्तान से भी बहुत मोहब्बत करती हैं क्योंकि उनके नज़दीक के काफ़ी रिश्तेदार कराची और लाहौर में सेटल हैं। Hi, Assalamu alaikum. I'm Juhi Chawla Mehta and I'm here in Karachi, Pakistan, and I've come to this lovely little store called 4 Stories, and it's got the cutest. I wish my children were little now, but they've grown up. But these are lovely little clothes for kids, and this is the little man and the little madam. उसकी वजह यह है कि उनके नज़दीक के काफ़ी करीबी रिश्तेदार कराची और लाहौर में सेटल हैं। जब वो सदर मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान आई थी तो उन्हें एजाज़ी तौर पर पाकिस्तान की नेशनलिटी भी दे दी गई थी। उसके अलावा जूही पाकिस्तानी फिल्म जवानी फिर नहीं आनी को देखने के लिए भी पाकिस्तान आई थी और उसको उन्होंने प्रमोट भी किया था। जूही चावला मॉडलिंग और फिल्मों में अदाकारी के अलावा अपना एक प्रोडक्शन हाउस ड्रीम्स अनलिमिटेड के नाम से चलाती हैं। अब हम बात करते हैं जूही चावला की अज़वाजी ज़िंदगी की। दोस्तों, अब बात करते हैं जूही चावला की अज़वाजी ज़िंदगी की। जूही चावला ने 1995 में एक बिजनेसमैन से जिनका नाम जे मेहता से शादी कर ली थी। जे मेहता की दूसरी शादी थी। उनकी पहली बीवी एक एरोप्लेन क्रैश में इंतकाल कर गई थी। जूही चावला के जे मेहता से 2 बच्चे हैं। आपके शोहर इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन है। आपकी बेटी का नाम जानवी है, लेकिन वो फिल्मों में काम करने में इंटरेस्टेड नहीं बल्कि वो लिखने में इंटरेस्टेड हैं।
दोस्तों ये थी कहानी जूही चावला की। बहुत ही खूबसूरत अदाकारा हैं, प्यारी हैं। आज मैंने बायोग्राफी इसलिए जल्दी से ख़त्म की है, कहने को तो बहुत कुछ था, लेकिन मैं आपके पढ़ना चाहता हूँ कमेंट्स। तो चले पढ़ते हैं आपके कमेंट्स। दोस्तों हमने एक तस्वीर अपलोड की थी जिसमें सेंटर में वहीद मुराद, एक साइड पर बाबरा शरीफ और दूसरी साइड पर मुमताज़ हैं। इस फिल्म का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये एक नायाब पिक्चर थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो इस पर कमेंट्स दिया है बिलाल शेख ने। बिलाल शेख कहते हैं ये बाबरा शरीफ और मुमताज़ है। जी आपका जवाब बिल्कुल ठीक हुआ। सेकंड है जॉन अरशद, उन्होंने भी कहा है मुमताज़ और बाबरा शरीफ। जी दोनों ही इसमें मौजूद हैं। जोया खान कहती है हमारी बहन बाबरा शरीफ और मुमताज़। नरगस शहीन कहती हैं मुमताज़ और बाबरा शरीफ। और उसके बाद मुसर्रत बानो हैं, उन्होंने कहा है बाबरा शरीफ और मुमताज़। उसके बाद नीचे एक कमेंट्स है फरहान खान के नाम से, उन्होंने आईडी बनाई हुई है, वो भी कह रहे हैं कि बाबरा शरीफ और जुमरत। नहीं जी, ये बाबरा शरीफ और मुमताज़ हैं। अच्छा, इसी पिक्चर पर शाहजेब खान कहते हैं दोशीज़ा ना कहें, ये तो हमसे भी अभी बहुत बड़ी हैं। चलें ठीक है, आप सही कह रही हैं, नहीं कहते उनको। उस्मान साद कहते हैं मुमताज़ एंड बाबरा शरीफ हैं और ये लास्ट फिल्म है वहीद मुराद साहब की, यानी कि उन्होंने बता दिया है कि फ़िल्म का नाम है हीरो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा किया। फ़िल्म मैंने देखी हुई है लेकिन याद नहीं था। ताहिर मसूद साहब कहते हैं कराची से वहीद मुराद के साथ हमरा अदाकारा मुमताज़ साहिबा और बाबरा साहिबा और ये फ़िल्म हीरो की तस्वीर है। शुक्रिया बहुत बहुत ताहिर मसूद साहब। काफ़ी दिन से आपने कोई व्हाट्सएप चैट नहीं की, जब फ्री हो तो ज़रूर बात कीजिएगा, आपकी चैट का मुझे इंतज़ार रहता है। नीचे हैं फैज़ी किचन के नाम से हैं, उन्होंने आईडी बनाई हुई है और मुमताज़ एंड बाबरा हैं। जनाब मैं अपने सब्सक्राइबर से कहूँगा उमरा निमरा किचन के नाम से एक आईडी बनी हुई है, उस पर एक बेबी की पिक्चर है, बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी बेबी है। और उन्होंने दिलीप कुमार की एक वीडियो के ऊपर अपने कमेंट्स भी दिए हैं। मेरी बहन कहती हैं अल्लाह पाक जन्नत में आला मुकाम नसीब फरमाए, आमीन जी। दूसरा ये कि मेरी बहन अक्सर जब कमेंट्स देती है तो उसके साथ नीचे उर्दू में लिखा हुआ है ए अल्लाह जो भी मुझे सपोर्ट करे, मेरा चैनल सब्सक्राइब करे, उनकी सारी दुआएं कबूल फरमा, आमीन। बहन आपका चैनल जो है मैंने उसको सपोर्ट भी कर दिया और उसको सब्सक्राइब भी कर दिया। और अपने चैनल के तवज्जुह से ही मैं कहूँगा कि जो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं वो मेरी इस बहन उमरा निमरा किचन के नाम से जो उन्होंने आईडी बनाई हुई है, इनके चैनल को विजिट करें और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन फ्री है। अगर आप उनकी वीडियोस देखना चाहते हैं नहीं देखना चाहते वो आपकी मर्जी है। 2-4 वीडियोस देखें, अगर आपको पसंद आई हैं तो कंटिन्यू रख लें, अगर नहीं है तो अनसब मत कीजिए, क्योंकि YouTube की जो पॉलिसी है उसके लिए मेरी बहन को 1000 सब्सक्राइबर और उसके साथ 4000 वॉच टाइम जो घंटे हैं वो चाहिए। 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए और 1000 उनको चाहिए सब्सक्राइबर, तो तब जाके YouTube की जो पॉलिसी के मुताबिक वो अपने चैनल को मोनेटाइज करवा सकेंगी। जब मोनेटाइज होगा तो फिर इनको इसके ऊपर जो गेनिंग है, यानी कि उस पे ऊपर पैसे जो हैं वो कुछ मिलने शुरू हो जाएंगे, जितना ये फिर उसके बाद मेहनत करेंगी। बाकी बहन मैंने आपके चैनल को देखा है, एक तो आप अपने थंबनेल पर कोई ख़ास मेहनत नहीं कर रही, और दूसरा है कि वीडियोज़ को ज़रा मेहनत से बनाएं, दूसरों को चैनल को देखें कि वो किस तरह बनाते हैं, उनसे कुछ आप सबक सीखें और फिर अच्छे से वीडियो बनाएं ताकि वीडियो थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।